बांग्लादेश के छात्रों ने जिस जमाते इस्लामी संगठन के साथ मिलकर शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया था, आज वही जमाते इस्लामी छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। हिफाजत इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट मोहिउद्दीन रबानी, हिफाजत इस्लाम एक हार्डलाइन इस्लामिस्ट संगठन है, मोहिउद्दीन रबानी उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका यह कहना है कि अगर बांग्लादेश चलेगा तो शरिया कानून से चलेगा, वरना बांग्लादेश चल ही नहीं सकता। जमाते इस्लामी पार्टी के स्टूडेंट विंग छात्र शिविर के सदस्य देश में शरिया पुलिसिंग कर रहे हैं। बीच पर टी शर्ट में घूम रही महिलाओं के साथ कट्टरपंथियों के समूह ने मारपीट की, उनसे कान पकड़वाकर उठक बैठक करवाई। भारत ने ख्वाब तो कुछ और देखा था बांग्लादेश के हवाले से, और 15 साल तक शेख हसीना वाजिद ने बड़ी खूबसूरती के साथ जो भारत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी किया, लेकिन फिर देखते ही देखते कैसे काया। और ये आपने जाहिर नहीं करना कि वो पाकिस्तान बहुत एक लिहाज से उसकी फतह हो गई है। ठीक है, बांग्लादेश को ये कहने दें भारत, लेकिन हमें ये इसको इस तरह पेश नहीं करना चाहिए कि कोई बांग्लादेश पाकिस्तान और भारत के दरमियान 560 गालिबन आयत कुरान मजीद में आयत है कि या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, कुफ्फार मुनाफिकों से जिहाद करो। 560 की आयत मुबारक है। मतलब आप जिहाद करोगे तो यहाँ से कोशिश हमारी यही है, अगर हमारी हुकूमत आगे चला कर करेंगे जरूर करेंगे। यार मुस्लिम नाम किस चीज़ का? ठीक है, देखिए जी, जो औरत है ना, जो मुस्लिम जो औरत है वो पर्दे के अंदर अच्छी लगती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज वीडियो में बात करने वाले हैं बांग्लादेशी छात्रों की। तो बात कुछ यूँ निकल के आई है कि बांग्लादेशी छात्रों ने जमात इस्लाम से मिलकर अपनी ही प्रधानमंत्री को यहाँ से देश से बाहर निकाल दिया था, और उन्होंने सोचा था कि जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद यूनुस, वो हमारे देश को और तरक्की में लगाएंगे और हमें बहुत ज़्यादा आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन इससे उल्ट बहुत कुछ हो रहा है। जैसे ही शेख हसीना को देश से बाहर किया गया तो मोहम्मद यूनुस की सरकार आ गई, क्योंकि वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए हैं। तो देश ने सोचा कि बहुत कुछ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सरकार आने के बाद कुछ ऐसा हुआ है कि छात्र परेशान हो चुके हैं। मामला कुछ ऐसा है कि 2 लड़कियों ने जीन्स पहन रखी थी, जिस पर उनको उठा बैठक करनी पड़ी, और उनसे कहा गया कि आज के बाद आप जीन्स पहन कर नहीं आएंगे, और जीन्स टॉप पहनने पर आपको ध्यान रखेगा, सज़ा मिलेगी। उसके बाद उन्होंने मना भी किया, बहुत कुछ हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में क्या हुआ, जिस तरह से उनके साथ उठो बैठ कराई गई। तो अब ये छात्र भी सोचेंगे कि हमने ये क्या कर दिया शेख हसीना को बाहर निकाल कर। कोई भी किसी भी नॉन मुस्लिम जो कि इस्लाम मुसलमान नहीं है, उस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना हमने। हाँ, जैसे हमने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, बिल्कुल ऐसे अल्लाह पाक का हुक्म है। अब हमारा मुल्क है पाकिस्तान, सामने देखिएगा कैमरे की तरफ। जी जी, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, तो गालिबान शायद ये अल्लाह साहब का शहर है, अल हुक्मु लिल्लाह अल मुल्कु लिल्लाह। तो यहाँ अल्लाह पाक का हुक्म चलना चाहिए, यहाँ इस्लाम का हुकूमत होनी चाहिए। आज देखें, अब बिलाल भुट्टो को मैंने देखा है, उनकी पूजा कर रहा था। तो कभी हद तक जो दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन है, इस्तेमाल करें। तो जब वो मुसलमान क्यों दुश्मन बना रहे हो भाई? कैसा क्यों कर रहे हो आप लोग? मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ आपको, जब आप किसी को जबरदस्ती कहेंगे कि ये हमारे दुश्मन है, जो आपके दोस्त भी है वो भी दुश्मन बन जाएगा आपका। हम नहीं कह रहे, ये कुरान कह रहा है। कब क्या कह रहे हैं? में क्या कह ये एक औलिया है। और दूसरी है 560 गालिबान आयत कुरान मजीद में आयत है कि या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, कुफ्फार मुनाफिकों से जिहाद करो। 560 की आयत मुबारक है। मतलब आप जिहाद करोगे तो यहाँ से? कोशिश हमारी यही है, अगर हमारी हुकूमत आगे चला कर करेंगे जरूर करेंगे। यार भाईजान, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक चीज बताता हूँ, एक चीज। बात असल में ये 2 चीजें हैं। आप जो समझ रहे हैं ना, ये कि इस्लाम अमन से फैला है, इस्लाम अमन से फैला है। लेकिन आप देखें ना, आप तकाजा क्या है इस दौर का, कि हर जगह मुसलमान जुल्म का शिकार है कि नहीं है। फलस्तीन में देख रहे हैं आप, बर्मा में देखें, कश्मीर में, अब कई मुल्कों में देखें, मुसलमान ही जुल्म का शिकार हैं। अब हम मुसलमान भाई कमजोर है तो जुल्म का शिकार है ना। तो जुल्म कमजोर कैसे हैं? हमारे पास एटमी बम है, एटमी ताकत है हमारे पास, हम एटम बम गिरा देंगे सब पे। ऐसे नहीं गिराएंगे ना, आप समझे ना बात को। उनको सिर्फ इशारा करने की आप जुल्म बंद करें, उनको बात करेंगे आप बंद करें, हम क्या करना, हम जहाँ शुरू कर दें आपके साथ। अगर मतलब हर किसी के साथ लड़ झगड़ के ही एटम बम गिरा के इधर से तरवाले लेके जाके हल है। आप ऐसा करें, अगर आपके साथ आपके वालिदैन की लड़ाई है, किसी के साथ गाल निकालते हैं आपको, आप कहेंगे नहीं हम प्यार से आपको समझाएंगे। वो कहते हैं हम तुम गाली निकालते रहेंगे, जो मर्जी करें आप प्यार से चलते रहे, हम मार से चलते रहेंगे। फिर आप क्या करेंगे? उसमें रेडिकल इस्लामिस्ट दलदल में बांग्लादेश इतने सालों से वो जा रहा था, राइट? वो फिसल के जा रहा था। मुझे लगता है अब वो बिल्कुल अंदर तक जा चुका है। एक स्टेटमेंट आया है, ये स्टेटमेंट मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि किसने स्टेटमेंट दिया, कौन सी तंजीम से उनका ताल्लुक है और उन्होंने बोला क्या है एग्जैक्टली। हिफाजत इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट मोहिउद्दीन रबानी,
हिफाजत इस्लाम एक हार्ड लाइन इस्लामिस्ट संगठन है, मोहिद्दीन रब्बानी उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनका यह कहना है कि अगर बांग्लादेश चलेगा तो शरिया कानून से चलेगा, वरना बांग्लादेश चल ही नहीं सकता। उन्होंने बोला कि हम मुसलमान हैं और हम लोग मेजॉरिटी में हैं, इसलिए यहां पे शरिया कानून चलेगा। ये यही पार्टी हैं जो भारत को सेक्युलर होने का गाना सिखाती हैं कि तुम यही गाना गाओ सेक्युलरिज्म का। यही लोग हैं, यही लोग हैं। अब ये कहते हैं कि नहीं साहब, शरिया कानून। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो टोटल इनका जो डीएनए खराब हुआ है ना बांग्लादेशियों का, ये डीएनए खराब ही जमाते इस्लामी की वजह से हुआ है। द डीएनए हैज बीन स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ द जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी एक एक्सट्रीम राइट विंग इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो शरिया कानून की बात करती है। शरिया कानून के साथ क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। शरिया कानून इतना खतरनाक है, शरिया कानून इतना खतरनाक है कि मैं इसको शरिया नहीं, मैं इसको सरिया बोलता हूं। ये इतना खतरनाक है भाई साहब, लोहे की सरिया है ये किसी आम बंदे के बस की नहीं है कि जो इसको हजम कर ले। अब ये जो मोहिद्दीन रब्बानी साहब बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश शरिया कानून से चलाओ। किसने रोका है तुम्हें? देश अब यही चीज पाकिस्तान में हुई, लोगों ने मार मार के दुम्बा बना दिया। जियाउल हक था पाकिस्तान में डिक्टेटर, उसने बोला शरिया कानून। अब शरिया कानून में होगा क्या दोस्तों? अगर आप मुकम्मल शरिया कानून लागू करेंगे, फिर सड़क पे लोगों को पेड़ पे बांध के या किसी पोल पे बांध के कोड़े पड़ेंगे। शरिया कानून का जो क्रिमिनल कोड है वो बहुत ही सख्त है और इससे कुछ फायदा किसी को नहीं होता। अगर कोई ये कहे हाँ सऊदी अरब इज वेरी सेफ, यूएई इज वेरी सेफ, लेकिन आपने देखा कि उन लोगों ने भी शरिया कानून इंप्लीमेंट करके अब वो लोग ढील देना शुरू कर दिए। दोस्तों आज की तारीख में हम ये देखते हैं कि सऊदी अरब ने, यूएई ने, सब लोगों ने जहां जहां शरिया कानून जिस जिस देशों में नाफिज था, उन्होंने ढील देना शुरू कर दिया इसमें। और ढील कैसी? औरतें ड्राइव कर सकती हैं, आप पार्टीज में जा सकते हैं बिना महरम, यानी कि ब्लड रिलेशन में जो हो या हस्बैंड, फिर या तो ब्लड रिलेशन में हो या भाई हो, बाप हो, बेटा हो या फिर हस्बैंड हो, ऐसी कुछ महरम की डेफिनेशन है। तो उसके साथ ही घर के बाहर जा सकती है, वरना नहीं जा सकती। अब वो भी मना कर दिया कि हाँ अकेले जा सकती है औरत। दोस्तों ये जो नखरे होते हैं ना शरिया वाले, ये तभी सूट करते हैं जब धन हो, दौलत हो। बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है दोस्तों, मैं आपको एक उसकी स्टोरी बताता हूं। बांग्लादेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुई है उसमें बांग्लादेश की औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। एक डिस्प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ वुमेन वर्क इन बांग्लादेश फैक्ट्रीज। वुमेन वर्कफोर्स बहुत तगड़ी है। आपको क्या लगता है? हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी हमारी वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। हाँ जी, आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।